हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। काफ़ी टाइम हो गई थी वीडियो अपलोड किए हुए, तो सोचा एक वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। मुझे पता है मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि आप मेरी वीडियोस का वेट करोगे, बट स्टिल अच्छा लगता है तो वीडियो अपलोड कर देता हूँ। क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह तो अब मैं पोस्ट नहीं करता, सोचता हूँ एक वीडियो ही बना के डाल दूँ, जिससे जनरल नॉलेज भी बढ़ जाए इंसान की और इंसान थोड़ा चिल आउट हो जाए। और बैकग्राउंड वगैरह उतना बजट नहीं है मेरे पास कि बैकग्राउंड में वीएफएक्स यूज़ करके वीडियो को एंटरटेनिंग बना सकूँ। तो बोलने आता है तो बोलूँगा ही। और वीडियो नहीं बनाने का एक रीज़न था कि कुछ फैमिली क्राइसिस चल रही है मेरी, और इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता है वीडियोस बनाने का। तो अभी सोचा कि बना लेता हूँ एक वीडियो बनाने में क्या जाता है, 2-4-5 मिनट लगते हैं और कुछ एडिट तो करना होता नहीं है। एक बार कैमरा उठाता हूँ, जो मन में आता है वो बोलता हूँ और उसके बाद फिर वीडियो सेव करके पोस्ट कर देता हूँ। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक हो गए और ठंडी ख़त्म हो गई है, गर्मी आ रही है और मुझे पसंद है गर्मी का मौसम कि एटलीस्ट आपको जो मन करे आप पहन सकते हो उसमें। वैसे अभी के टाइम पे जो करंट सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में, उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 इज़ ऑन द कार्ड्स। क्योंकि रशिया यूक्रेन के वॉर से ही एक प्रॉक्सी वॉर में दुनिया चली गई थी। और शायद अभी आप लोगों को पता नहीं होगा कि रशिया 3 साल से बैटल कर रहा है यूक्रेन से, बट स्टिल लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रशिया ही है। तो हैट्स ऑफ टू पुतिन, उसे पता है कि कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना है। और चाइना और रशिया ने तो कम्प्लीटली यूएस डॉलर को बॉयकॉट कर दी और सारे ट्रांजैक्शन सब युआन में होते हैं, जो चाइना की करेंसी है। और इधर पैलेस्टीनियन इशू है, पैलेस्टीन में कुछ सही नहीं हो रहा है। बट क्या करोगे, अगर कोई आपको अपना घर देगा रहने के लिए और आप उन्हें ही मार के निकालोगे तो लोग रेजिस्ट तो करेंगे ना। और दरियादिल होने की सज़ा बेचारे गाज़ा वाले लोग भुगत रहे हैं। और आज वहाँ जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। पूरी कंट्रीज़ में हैवी प्रोटेस्ट होते हैं उन इसराइल के अगेंस्ट, और वो होना भी चाहिए। और बेसिकली मैंने फ़ोटोज़ वगैरह अपने अपलोड करना फेसबुक वगैरह पे छोड़ दिया था, क्योंकि मेटावर्स पे मुझे भरोसा नहीं था। और बट मैंने देखा धीरे धीरे कि ये सिलसिला सिर्फ मेटावर्स का नहीं है। मुझे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, मुझे हर जगह शैडो बैन करके रखा हुआ है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार, क्योंकि मोनेटाइज हो भी जाऊँगा तो वाह वाह, ना भी होऊंगा तो वाह वाह, क्योंकि मेरे पास हारने के लिए कुछ है नहीं। और बहुत हद से हद यही होता है कि मेरी वॉर जो है वो हमेशा से इल्यूमिनाटी और सीक्रेट सोसाइटीज़ के ही अगेंस्ट रही है। क्योंकि अगर आप सैटर्न को वर्शिप कर रहे हो और इफ सैटर्न इज गाइडिंग यू, देन द ऑलमाइटी इज गाइडिंग मी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वॉर आदम के ज़माने से चली आ रही है, सिंस एडम। तो जो बिलीवर्स हैं वो असेंबल करेंगे ही। और आप लोगों को एक बात पता नहीं होगी जो मैं आपको बता देता हूँ। पुतिन इसलिए भी मुस्लिम वर्ल्ड को सपोर्ट इसलिए करता है ना, क्योंकि वो ओल्ड ऑर्थोडॉक्स चर्च का बिलीवर है। और उनकी प्रोफेसीज़ में भी और हमारी प्रोफेसीज़ में भी इस्लाम में ये कहा गया है कि एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें बिलीवर ऑफ द बुक्स असेंबल होके एक साथ हो जाएंगे। तो ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होती है और बहुत लोग छुपाते भी हैं इन चीज़ों को। तो क्रिश्चियन और इस्लाम वर्ल्ड के दो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन्स हैं। और हम दोनों की प्रोफेसीज़ में यह है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम दोनों असेंबल होकर एक हो जाएंगे। तो मुझे लगता है, और जहाँ तक मेरी अपनी स्टडी और रिसर्च है, कि पुतिन ओल्ड ऑर्थोडॉक्स चर्च का मानने वाला है, तो इसलिए भी वो इस्लामिक वर्ल्ड को सपोर्ट करता है। और प्रॉक्सी वर्ल्ड वॉर में तो हम हैं ही, क्योंकि उधर अमेरिका सपोर्ट करता है इसराइल को, तो इधर रशिया सपोर्ट करता है पैलेस्टाइन को, और चाइना सपोर्ट करता है पैलेस्टाइन को, यूके सपोर्ट करता है इसराइल को, तो फिर इधर ईरान सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टाइन को। तो प्रॉक्सी वर्ल्ड वॉर में हम लोग हैं ही। और अमेरिका यूक्रेन को वेपन्स दे रहा है, तो ईरान रशिया को दे रहा है। और रशिया ने ईरान के 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनवा दिए हैं, आप लोगों को शायद पता नहीं हो। और एक फिजिसिस्ट है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसने एक रिसर्च करी है, थ्योरी पेपर है उसकी, थीसिस करी उसने वो बताया है कि सिर्फ अगर 2 कंट्रीज़ एशिया के, इंडिया और पाकिस्तान, आपस में न्यूक्लियर वॉर कर लेना, तो वर्ल्ड की 90% ऑफ द पॉपुलेशन क्षतिग्रस्त, मतलब कि ध्वस्त हो जाएगी। इट वुड बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। और करंट अफेयर्स के लिए और इतना ही था मेरे पास। और बाकी इलेक्शन है अगले साल, सो वोट वाइजली। और ध्रुव राठी के वीडियो में आया था, जैसा कि उमा भारती ने बोला था कि इट इज़ अ डिसीजन टू चूज़ बिटवीन बैड एंड वर्स। तो सोच लो, बुरा चाहिए या बहुत बुरा।
और बदलता कुछ भी नहीं है, किसी की भी सरकार हो, बस यही है कि कोई चैन से जीने देता है, कोई चैन से नहीं जीने देता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बदलता। और मुस्लिम्स, तुम कल भी परेशान थे, तुम आज भी परेशान हो और तुम हमेशा परेशान ही होगे, क्योंकि तुमने अपने आप को परेशान होने वाला ही बना लिया। और क्या, और सब चंगा सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी इतना नहीं सोचना है यार कि किसकी गवर्नमेंट आएगी तो क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जो होगा वो मेरे तुम्हारे लिए इंडिविजुअली नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। तो इतना सोचो मत, इतना परेशान मत हो, फ्लो के साथ जाओ और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। और मिलेंगे फिर जल्दी एक नई वीडियो में, अगर बना पाया तो। और बाकी दुआओं में याद रखना, मुझे हमेशा ज़रूरत होती है। और आई लव यू गाइस, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।